नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डबल बेडरूम मकानात का 69% काम मुकम्मल, हाउसिंग बोर्ड का दावा। 6141 करोड़ रुपए खर्च, आदादोशुमार और बुनियादी हकीकत बिल्कुल बरअक्स। ज़हनी तौर पर बीमार अफराद की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए हाफवे होम का क़याम, 15 दिनों के अंदर मनसूबाबंदी करने चीफ सेक्रेटरी की ओहदेदारों को हिदायत। अपोजिशन जमातें तामीरी रोल अदा करने में नाकाम, खातिर में लाने की जरूरत नहीं, टीआरएस की तनकीद। असेंबली इजलास में 1 हफ्ते की तोसी की जाए, कांग्रेस का मुतालबा। और सरके की वारदातों में मुलविस 2 आदी सारिक गिरफ्तार, 247 ग्राम के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपए नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में डबल बेडरूम स्कीम की अमलावरी को लेकर अवाम में जहां तशवीश पाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि 69% मकानात तामीर हो चुके हैं, लेकिन अब तक अवाम को मकानात फराहम नहीं किए गए। हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो आदाद शुमार पेश किए हैं, उसके मुताबिक 69% मकानात तामीर हो चुके हैं। अब ये आदाद शुमार कागज पर हैं या फिर जमीनी हकीकत है, उसका खुलासा होना बाकी है। हाउसिंग बोर्ड ने जो आदाद शुमार पेश किए हैं वो इस तरह हैं। रियासत में जुमला 2,80,616 मकानात को मंजूरी दी गई, जिसमें से 2,38,926 मकानात के लिए टेंडर तलब किए जा चुके हैं। 1,99,835 मकानात टेंडर्स को मंजूरी दी गई। 1,79,078 मकानात की तामीर का काम शुरू हो चुका है। 7% तामीर मुकम्मल हो चुके मकानात 32,008 हैं। 90% मुकम्मल मकान 91,306, मुख्तलिफ मराहिल में 55,764 मकानात। इस प्रोजेक्ट पर जुमला 18,000 करोड़ 520 लाख रुपए का तखमीना है। अब तक रियासती हुकूमत ने 6,141 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 30% रकम खर्च करते हुए 59% काम किस तरह मुकम्मल किए गए। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जहनी तौर पर बीमार अफराद के मुकम्मल इलाज के लिए हाफवे होम के क़याम के लिए 15 दिन के अंदर मनसूबाबंदी की जाए। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जहनी तौर पर बीमार अफराद की सेहत की निगहदाश्त और उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए सरकारी हाफवे होम कायम किए जाएंगे, जहां पर उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में तरबियत दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने ख़वातीन अतफाल व बहबूदी महकमे को हिदायत दी कि वो एर्रागड्डा हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए तामीर की जाने वाली इमारत का नमूना तैयार करें और तामीरात के अखराजात और उस इदारे को चलाने के लिए दरकार फंड से हुकूमत को वाकिफ करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जहनी तौर पर बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले को भी तरबियत दी जाए। उनका कहना था कि रियासत में खानगी तौर पर काम करने वाले साइकियाट्रिस्ट की खिदमात हासिल की जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िला सतह पर मेंटल हेल्थ बोर्ड के क़याम के लिए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को मकतूब लिखने की भी हिदायत दी। एसके जोशी ने कहा कि इस शूबे में काम करने वाली एनजीओस को भी तरबियत दी जाएगी। इस इजलास में महकमा सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। शिवा भूषण हरिचंद को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया हिंद ने अहकाम जारी किए हैं। इनका ताल्लुक उड़ीसा से है और वो 85 साल के बताए गए हैं। 1971 में जनसंघ से अपनी सियासी सफर का इन्होंने आगाज किया था। इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी जा चुके हैं। पेशे से ये वकील हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना और आंध्रा के मुश्तरका रियासतों के गवर्नर की हैसियत से ESL नरसिम्हन खिदमात अंजाम दे रहे थे।
फिलहाल ESL नरसिम्हन सेवा भूषण के जायजा लेने के बाद तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में अपोजिशन तामीरी रोल अदा करने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए उनके मशवरे को खातिर में लाने की जरूरत ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की बहबूद और तरक्की के काम देखकर अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हर काम में रुकावट पैदा करना अपोजिशन जमातों का मकसद है। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हैदराबाद में दोस्ती ये कैसा उसूल है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर के खिलाफ गवर्नर से नुमाइंदगी इंतहाई शर्मनाक बात है। उनका कहना था कि ऐसी अपोजिशन के मशवरे को खातिर में लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हुकूमत के तरक्की के हर काम में रुकावट पैदा कर रही है। कानूनसाज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि असेंबली इजलास में मजीद एक हफ्ते की तोसी की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुश्कसाली, तालीम, सेहत और माशी हालात पर असेंबली में मुबाहस होने चाहिए। उनका कहना था कि 454 मंडल खुश्कसाली से दो चार हैं, तो केसीआर सिर्फ इलेक्शन और सीट पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। बलदी इंतखाबात में कई बेकायदियां हो रही हैं। उनका कहना था कि केसीआर इलेक्शन का तमाशा बंद करके रियासत के मसाइल पर तवज्जो दें। शब्बीर अली ने कहा कि रियासत की माशी हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तेलंगाना रियासत ने जितना कर्ज लिया है उस पर वाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि अक़लियतों पर गुज़िश्ता 6 साल के बजट में सिर्फ 58% खर्च किया गया। बीजेपी के वफ्द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से मुलाकात करते हुए 435 मंडलों को खुश्कसाली से मुतासरा करार देने का मुतालबा किया। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय की सदारत में बीजेपी कायदीन ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की। दत्तात्रेय ने बताया कि जारिया मानसून में बारिश इंतहाई कम हुई है। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट सबसे ज्यादा मुतासरा अजला हैं। अवाम को पीने का पानी फराहम किया जाए। उनका कहना था कि किसानों को 1 लाख रुपए की कर्ज माफी की जाए ताकि किसानों को नए कर्ज मिल सके। दत्तात्रेय ने कहा कि मौजूदा ज़राई शोबे की हालत पर कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। उधर बीजेपी के तर्जुमान मल्ला रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत बीजेपी के खौफ से बलदी इंतखाबात जल्द करवा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट, वार्ड्स की हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर बड़े पैमाने पर बेकायदियां हो रही हैं। हुकूमत दूसरी तरफ म्युनिसिपल के नए कानून बनाने वाली है, ऐसे में इंतखाबी शेड्यूल क्यों तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अलग अलग शेड्यूल जारी करते हुए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में हुकूमत ने इंतखाबात करवाने के लिए 149 दिन की मोहलत मांगी थी। अब 15 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से केसीआर जल्दबाजी में इंतखाबात करवा रहे हैं। वजीर दाखिला महमूद अली ने भी अब मुसलमानों से ईद उल अजहा के मौके पर गायों की कुर्बानी से गुरेज करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि मुसलमान बकरे या दूसरे जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन गाय की कुर्बानी से गुरेज करें। महमूद अली ने कहा कि पुलिस ईद उल अजहा के मौके पर पूरी तरह से चौकस रहेगी। अमन और कानून मुतासिर करने वालों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। मैं आपके मीडिया के जरिए मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, गाय को मत लाइए। आप गाय की कुर्बानी से एहतियात कीजिए। जिस धर्म में गाय का इज्जत की जाती है, उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा की जाती है, तो मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं खुद गुजारिश करता हूँ, गाय की कुर्बानी से टोटल एहतियात कीजिए। आप उसके बजाय छोटे कुर्बानी दीजिए, बकरे की कुर्बानी दीजिए या दूसरे जानवर भी दे सकते हैं, पर गाय के हद तक आप एहतियात कीजिए। हमारे तेलंगाना के अंदर
बहुत जबरदस्त लैंड ऑर्डर है। पुलिस हर तरीके से जो लोग कानून के दायरे में चलते हैं उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो भी हो रहा है उसके लिए पुलिस लैंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी। हज हाउस नामपल्ली में आजमीन की आमद शुरू हो गई है। हज कैंप के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी बी शफीउल्लाह IFS ने हज कैंप के मुआयने के बाद इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हज कैंप को रिपोर्ट करने के लिए आजमीन के साथ उन्होंने तबादले ख्याल किया। जुमेरात 18 जुलाई को एयर इंडिया के नॉन शेड्यूल फ्लाइट के जरिए 420 आजमीन हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। इस फ्लाइट से रवाना होने वाले आजमीन की अक्सरियत हैदराबाद कर्नाटक इलाके से ताल्लुक़ रखती है। इन आजमीन के तमाम सफरी उमूर हज कैंप पर ही अंजाम दिए जाएंगे। हैदराबाद से हज की शेड्यूल परवाज़ों का आगाज 26 जुलाई से होगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ अमराज का शिकार 6 साला बच्ची के इलाज के लिए मुमकिना मदद का यकीन दिलाया है। तफसीलात के मुताबिक मल्लेपल्ली के साकिन सैयद वसीम की 6 साला दुख्तर की पैदाइश से गर्दन नहीं ठहर पा रही है, जबकि लड़की माजूरी की वजह से चल फिर नहीं सकती। मासूम सादिया फातिमा के वालिद ने मंगल को दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। कायद मजलिस ने सादिया फातिमा की अमराज से मुताल्लिक तफसीलात की समाअत की और फिर उनके वालिद सैयद वसीम को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में उनकी मुमकिना मदद की जाएगी। सैयद वसीम ने कायद मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शंकर नगर में वाक़ मस्जिद शहजादी बेगम के पास कायम किए गए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। कैंप में ज़बतीस और थायराइड के मरीजों के लिए ब्लड टेस्ट का भी अहतमाम किया गया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अहमद बलाला की सिताइश की। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अमराज की दवाएं बाजार में महंगी हैं, लेकिन अहमद बलाला ने मुफ्त फराहम करके बड़ी खिदमत खल्क की है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफीक के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। कौसर मुहिउद्दीन ने मुस्तैदपुरा, महालक्ष्मी नगर, पन्नीपुरा, पंचभाई अलावा के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर कौसर मुहिउद्दीन ने NP2 और पीने के पानी की लाइन्स बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अलावा पंचभाई में पानी के मसाइल की रोकथाम के लिए नई पाइपलाइन बिछाने की हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमे जात, बलदियां और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। शिया बरादरी के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी और उनकी सेहतयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वफ़द ने कायद मजलिस से दरख्वास्त की कि माह मुहर्रम के बेहतर और खुसूसी इंतजामात के लिए हस्ब रिवायत मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी हो। अकबर ओवैसी ने इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों से बात करने का तयक़ुन दिया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 33 साला चिंपैंजी सूजी का यौम पैदाइश मनाया गया। सूजी नामी इस चिंपैंजी को साल 2012 में सहारा ग्रुप के सदरनशीं की तरफ से तोहफा दिया गया था। जू का मुशाहिदा करने आए बच्चों के साथ केक काटा गया और चिंपैंजी सूजी को, जो तरकारियां और फल पसंद थे, उससे उसके इंक्लोजर को सजाया गया। जू में मंगल को आलमी यौम सांप का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर एम्फी थिएटर में सांपों के बारे में सयाहों को तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। तेलंगाना में मानसून कमजोर पड़ गया, अलबत्ता हवा के दबाव के सबब जुमेरात से हफ्ता यानी 18 ta 20 जुलाई रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मानसून मुकर्रर वक्त से 13 दिन ताखीर से पहुंचा। देराए आमद के बावजूद बारिश औसत से कम रही।
जारी हफ्ते के अवाखिर में बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। रियासत के किसी भी मुकाम पर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश न हो सकी। ज़खायर आब की सतह में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है। टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर हलचल तो मचा रहे हैं, लेकिन बाज ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जिससे बाज महकमेजात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल में नर्सस के रक्स का वीडियो, खम्मम में भी सरकारी ओहदेदारों का टिकटॉक वीडियो मंजर आम पर आ चुका है। अब रियासत के वजीर दाखिला महमूद अली के पोतरे का अपने साथियों के साथ टिकटॉक वीडियो मंजर आम पर आया है। ये वीडियो वज़ीर दाखिला के पोतरे की वजह से सुर्खियों में नहीं, बल्कि पुलिस की जिस गाड़ी पर बैठकर यह वीडियो बनाया गया, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना के नाम पर है। इतना ही नहीं, डीजीपी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी पर ओवर स्पीड का 1035 रुपए का चालान भी पाया गया। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अगर इस तरह के वीडियोस के लिए होता रहा तो फिर ये गाड़ियां खिलौने बन जाएंगी। अरे सूर्या, अरे आईजी, अरे बोला तो गुस्सा आ गया। आप उनके भाई से तमीज से बात करने का और जरा जबान संभाल के पेश आने का। क्या ज्यादा चलाई ना तो काट के रख देंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नकबजनी व चोरी करने के 2 आदी सजा याफ्ता मुजरिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा माल बरामद कर लिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि मुलजिम सैयद मजीद उर्फ जहांगीर उर्फ पेटला मजीद और मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 246.67 ग्राम सोने के जेवरात, 50,000 रुपए नकद रकम बरामद की गई। ये दोनों मुलजिमीन नकबजनी व सरके की वारदातों में पहले भी मुलविस रहे और जेल जा चुके हैं। मुलजिम नंबर 1 को माजी में 2 मरतबा PD एक्ट के तहत जेल भेजा जा चुका है। इन दोनों मुलजिमीन ने 2 जुलाई को टप्पा चबूतरा इलाके में एक मुकफ्फल मकान पर नकबजनी करते हुए 31 तोले के सोने के जेवरात और 3 लाख रुपए नकद रकम का सरका किया था। मुलजिमीन की गिरफ्तारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स P राधा किशन राव की निगरानी में अंजाम दी गई। कमिश्नर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर G कोट्टुमल्लू, SCP मल्लिकार्जुन, L भास्कर रेड्डी, B दुर्गा और साथ ही अमले ने इसमें हिस्सा लिया। मुलजिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया है। आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से 2 नोटोरियस क्रिमिनल हाउस बर्गलर इनका अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट के बाद इनके पास से 246 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट और 50,000 रुपीस कैश का रिकवरी हुआ। ये दोनों ऑफेंडर, दोनों नोटोरियस क्रिमिनल, पहला नाम सैयद माजिद एलियस जहांगीर एलियस पतला माजिद और दूसरा क्रिमिनल मोहम्मद मोहसिन अली। ये लोग दोनों हाउस बर्गलरी करते हैं और अभी प्रेजेंट केस में टप्पा चबूतरा केस 2 जुलाई को हुआ था, जो क्राइम नंबर 158/2019 अंडर सेक्शन 457 380 IPC ऑफ पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा में रजिस्टर हुआ। इनके पास से टोटल जो रिकवरी हुआ है वो 246 ग्राम गोल्ड और लगभग 50,000 रुपीस कैश। ये दोनों क्रिमिनल का काफी लंबा, काफी बड़ा क्राइम हिस्ट्री है। सैयद माजिद एलियस जहांगीर एलियस पतला माजिद, सन ऑफ सैयद फखरुद्दीन, इसका एज 40 इयर्स है। ये ब्रेड ऑमलेट बेचने का बिजनेस चंद्रायन गुट्टा में करता है। रेसिडेंट ऑफ मेहराजी मस्जिद, हबीब कॉलोनी, शाहीन नगर, बालापुर का है, पहाड़ी शरीफ। और इसके ऊपर एक सस्पेक्ट शीट भी है जो मिलारदेव अली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके आरामगढ़ में पकवान प्लेट्स की तैयारी के कारखाने पर धावा करते हुए 20 बच्चा मजदूरों को आज़ाद करा गया। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने मज़कूरा कारखाने पर धावा करते हुए इन बच्चों को बाजियाब करवाया। ये बच्चे बैरूनी रियासतों के बताए गए हैं। कारखाने के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये धावा किया गया। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल ही बालापुर में भी धावा करते हुए 50 से ज्यादा बच्चों को बाजियाब करवाया गया था।
टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने शहर में 8 मकामात पर एक साथ धावे करते हुए बैरूनी शहरियों के दस्तावेजात और पासपोर्ट्स की जांच की है। पुलिस ने लंगर हाउस, हकीमपेट, आसिफ नगर, टोली चौकी, पैरामाउंट कॉलोनी, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में धावे करते हुए बैरूनी शहरियों के दस्तावेजात और दूसरे पासपोर्ट्स की भी जांच की। जुमला 69 बैरूनी शहरियों को तहवील में लिया गया था, जिसमें से 17 अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाए गए। पुलिस ने 17 अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए तहवील में रखा है, जबकि बाकी को रिहा कर दिया गया है। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक कम उम्र लड़की को मोहब्बत के नाम पर धोखा देने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक 27 साल सुरेंद्र अपने मकान के सामने रहने वाली एक 16 साल लड़की अंबिका के साथ मोहब्बत करता था, जो 8वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। सुरेंद्र ने इतवार की रात अंबिका के साथ शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर यह लड़की दिल बर्दाश्त होकर अपने आप पर गैस का तेल डालकर आग लगा ली। वो ज़्यादा 50% तौर पर झुलस गई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया है और मुतासरा लड़की को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। डबल बेडरूम मकानात का 69% काम मुकम्मल, हाउसिंग बोर्ड का दावा। 6141 करोड़ रुपए खर्च, आदादोशुमार और बुनियादी हकीकत बिल्कुल बरअक्स। ज़हनी तौर पर बीमार अफराद की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए हाफवे होम का क़याम, 15 दिनों के अंदर मनसूबाबंदी करने चीफ सेक्रेटरी की ओहदेदारों को हिदायत। अपोजिशन जमातें तामीरी रोल अदा करने में नाकाम, खातिर में लाने की जरूरत नहीं, टीआरएस की तनकीद। असेंबली इजलास में 1 हफ्ते की तोसी की जाए, कांग्रेस का मुतालबा। और सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 आदी सारिक गिरफ्तार, 247 ग्राम के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपए नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।